नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सतीश और आप देख रहे हैं सतीश की स्किल्स। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे मात्र 7 दिनों में हिंदी टाइपिंग आप सीख सकते। सिर्फ एक ट्रिक आपको हिंदी टाइपिंग बेहतर से बेहतर सिखा सकता है। वैसे बहुत से लोग इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद 2 से 4 से 6 महीने तक सीखते हैं, लेकिन सीखने के बाद रिज़ल्ट क्या आता है कि वो कुछ नहीं टाइप कर पाते। ऐसा मेरे खुद के जो स्टूडेंट हमारे आए हुए हैं हमारे पास, उन्होंने खुद बताया है कि सर ऐसा ही हुआ मेरे साथ। हमने 6 महीने टाइपिंग की, हमने 2 महीने टाइपिंग की। वहाँ पर टाइपिंग सीखने के बाद हम टाइपिंग भी नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। मैंने उनको क्या कहा कि सिर्फ हमारी बताई हुई ट्रिक को अगर आप फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए कि आप हिंदी टाइपिंग 1 सप्ताह के अंदर बेहतर तरीके से कर पाएंगे, वो भी बिना कीबोर्ड को देखते। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो यकीन नहीं किया, लेकिन हमारी बताई हुई ट्रिक को वो फॉलो करना शुरू किए। जब वह ऐसा करना शुरू किए तो 1 हफ्ते में उनको हिंदी टाइपिंग करना आ गया। जब यह चीज़ सफल हुए, अपने इस हिंदी टाइपिंग को टाइप करने में वो सफल हुए, तो उन्होंने क्या हुआ कि वो जॉब की तलाश में रहे और जॉब उनको मिल भी गई। पहले क्या होता था कि जॉब पर जाते थे, जैसे ही उनको जॉब के लिए सीवी जाती थी, वहाँ पर जैसे ही प्रैक्टिकल हिंदी टाइपिंग टेस्ट होता था, वह हिंदी टाइपिंग टेस्ट में फेल हो जाते थे। क्यों? क्योंकि टाइपिंग हिंदी ही नहीं आती थी। इंग्लिश टाइपिंग आती थी, वो कंपनी को ज़रूरत नहीं थी। हिंदी टाइपिंग सीखना उनके लिए अनिवार्य था। अब हिंदी टाइपिंग सीखे तो कैसे सीखे? इसके लिए जो है हमारी जो ट्रिक है उसको अगर आप भी फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए कि सीखने बाद आपको भी कोई कंपनी में जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, ट्रिक ऐसी है, बहुत ही सिंपल है, बस आपको समझने का फेर है कि आप उस ट्रिक को कितना से समझते हो, कितनी जल्दी से आप समझते हो। हमारी इस ट्रिक को सीखने के लिए बस आपको थोड़ा अंधा होना पड़ेगा। अरे डरिए नहीं, अंधा होने का मतलब यह है पूर्ण रूप से अंधा नहीं होना, सिर्फ अंधे होने की एक्टिंग करना है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी आपको मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ वो एक अंधा व्यक्ति जैसे काम अपने कार्य को करता है, वैसा ही आपको करना है। बस उनकी आंखें कुदरती नहीं होती हैं, वो कुदरती रूप से अंधे होते हैं। आपको थोड़ा अंधे होने की एक्टिंग करना है। इस एक्टिंग के कारण क्या है कि आप हिंदी टाइपिंग को सीख सकते हैं। चलिए अब आते हैं कि टाइपिंग कैसे सीखा जाए। वो ट्रिक को जानते हैं कि कौन सी ट्रिक की वजह से हम 1 हफ्ता के अंदर वो हिंदी टाइपिंग सीख सकते हैं। तो अभी आपको स्क्रीन पर कुछ गोले नज़र आ रहे होंगे। इन गोलों को ध्यान से देखिए, हर गोले का कलर बिल्कुल अलग है। गोले को कलर को हमको याद करना है। हमको गोले को इस कलर को इस तरीके से याद करना है कि गोलों को पूछिए कि कौन से कलर का गोला किस जगह पर है। अगर आप यह बताने में सफल हो गए कौन सा कलर का गोला दाएं है या बाएं है या बीच में है, अगर आप यह बताने में सफल हो जाते हैं तो यकीन मानिए कि आपका दिमाग जो अब मैं बताऊंगा उसको याद करने के लिए तैयार हो चुका है। अभी क्या है, अभी आपको स्क्रीन पर एक कीबोर्ड नज़र आ रहा होगा। हमको सबसे पहले क्या करना है कि इस कीबोर्ड में जितने भी कैरेक्टर लिखे हुए हैं उन कैरेक्टर के हिंदी शब्द भी लिखे हुए हैं। हमको इन हिंदी शब्द को याद करना है। अगर हम इन हिंदी शब्दों को याद कर ले रहे हैं कि कौन से कैरेक्टर से क्या बनता है और कौन सा कैरेक्टर किस जगह पर है, अगर आप यह याद कर ले रहे हैं तो यकीन मानिए कि आपका कीबोर्ड आपके हाथों में नहीं, उंगलियों में नहीं, आपके दिमाग में सेट हो चुका है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे अभी आपने कलर के गोलों की प्रैक्टिस की है कि कौन सा कलर का गोला किस जगह पर है, यह बताने में आपका माइंड ही आपको मदद कर रहा था। बताने में यह सफल हो रहे थे कि रेड कलर का गोला वो इस साइड में था।
या ग्रीन कलर का गोला वो इस साइड में था। अगर आपकी आंखें सपोजेड बंद भी होंगी तब भी आप बता सकते थे कि कौन सा कलर का गोला किस जगह पर है। इसी तरह जब कीबोर्ड के कैरेक्टर जो शब्द हैं वो अगर याद हो गए तो भी आप आंखें बंद करके भी आपका माइंड यह बता देगा कि कौन सा शब्द किस जगह पर है। जैसे कि ए शब्द एक करैक्टर है, बी करैक्टर है, सी करैक्टर है, डी करैक्टर है, और आपको जो उंगलियों को रखना है कुछ इस प्रकार से रखना है। अब आपको इस कीबोर्ड पर कुछ इस तरीके से हाथ सेट करना है जिस तरीके से इस स्क्रीन पर दिख रहा है। आपको ASDF पर आपको लेफ़्ट वाला हैंड रखना है और JKL एंड सेमीकोलन पर आपको राइट वाला हैंड की फिंगर रखना है, और जो 2 अंगूठे हैं वो आपको स्पेस बार पर रखने हैं। कीबोर्ड पर हाथ सेट होने के बाद में अब आपको क्या करना है, अपने ही नाम को लिखना शुरू करें। और अपने ही नाम को जब लिखना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने नाम को बहुत ही आसान तरीके से लिख रहे होंगे, और मैं चाहता हूं कि ऐसा आप कई बार करें। आज जब 10-15 बार यदि आप ऐसा लिखने में आपको कोई कठिनाई नहीं हो रही है तो आपका माइंड यानी कि ये दिमाग में आपके सेट हो चुका है कि कौन सा कीबोर्ड का कैरेक्टर कहाँ पर है, कौन सा शब्द कहाँ पर है। आपका यह माइंड जान चुका है। आपकी उंगलियों को नहीं पता है कि कौन सा कैरेक्टर कहाँ है, ये आपके माइंड को पता है। अब जब माइंड को पता है तो किसी के पास हाथ हो या ना हो, पैर हो या ना हो, वो कोई भी काम कर सकता है, किसी को भी डायरेक्शन दे सकता है। तो अब आपके पास तो उंगलियां हैं ही हैं, तो उंगलियों का इस्तेमाल कैसे करना है ये आपका माइंड डिसाइड करता है। जब आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो आपको अब क्या करना है, क्या टाइप करना है जिससे आपकी टाइपिंग की जो स्पीड है वो तेज़ हो सके। इसके लिए आपको किसी किताब या किसी अखबार की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किताब और अखबार से जो भी आप देखेंगे, फिर लिखेंगे, फिर देखेंगे, फिर लिखेंगे, ऐसे में होता है डिस्टरबेंस। ऐसे में आप लिख नहीं पाएंगे, ऐसे में केवल और केवल डिस्टरबेंस पैदा होता है। अच्छा, लिखना कैसे है मैं आपको बताता हूँ कि आपने सुबह से क्या क्या किया, बीते हुए कल में आपने क्या क्या किया था, या फिर आने वाले कल में क्या क्या करेंगे। इस प्रोसेस को आप अपने माइंड में सोच लीजिए। जैसे कि मैंने अगर कल परसों में कुछ काम किया होगा तो मुझे याद होगा कि हाँ हमने क्या क्या किया, या फिर आज मैं क्या सुबह उठूँगा मुझे क्या क्या करना है ये भी मुझे याद रहेगा। तो या फिर कल जो मैं करूँगा उसकी डिटेल में अपने माइंड में सोच लूँगा कि ये काम मुझे कल करने हैं। ऐसा करने के बाद, ऐसा सोचने के बाद आपके माइंड में एक स्क्रिप्ट तैयार हो जाती है कि हमको असल में करना क्या है, लिखना क्या। तब जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो आप यकीन मानिए कि आप बिना देखे किसी भी कैरेक्टर को टाइप करना शुरू कर देंगे। वो ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि जो कैरेक्टर आपको टाइप करने हैं असल में वो आपके दिमाग में है, ना कि आपको इधर उधर कहीं देखने की ज़रूरत है। आप सिर्फ स्क्रीन में देखिए और आपका माइंड आपके की उंगलियों को बताएगा कि कौन सा अक्षर किस जगह पर है, और फिर शब्द जो हैं वो आपके माइंड में है। हमको ये टाइप करना, जैसे कि मुझे कल ऑफिस के लिए 10 बजे निकलना है। अब मुझे ये कैरेक्टर मेरे माइंड में है, बस हमको क्या करना है, सिर्फ टाइप करना है कि मुझे कल 10 बजे ऑफिस के लिए जाना है। इतनी बात हो गई। अब इसी तरह बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से शब्द हैं। आप एक स्क्रिप्ट तैयार कर लीजिए और उस स्क्रिप्ट को टाइप करते चले जाइए। यकीन मानिए कि इस ट्रिक को अपना कर आप आने वाले समय में जो 7 दिन का अंतराल मैं बताया हूँ, इस 7 दिन के उपरांत आप जो है देख सकेंगे कि आपको हिंदी टाइपिंग में कितना आया। जब आप हिंदी टाइपिंग को सीख चुके होंगे फिर आप उसके बाद किसी जॉब को जब अप्लाई करेंगे फिर आप वहाँ पे देखिएगा हिंदी टाइपिंग में आपका सिलेक्शन चुटकियों में हो जाता है। एक बार करके देखिए, हमारी इस बताई हुई ट्रिक को अपना कर देखिए। अगर आप हमारी इस ट्रिक को फॉलो करते हैं
तो यकीन मानिए कि आप अपने किसी भी जॉब को करने के लिए जहां पर हिंदी की मांग ज़्यादा होती है वहां के लिए आप एप्लीकेबल हो चुके होंगे। अगर आपको जब कोई जॉब मिलती है तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो पर आकर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि हाँ सर, आपके द्वारा सिखाई गई ट्रिक से हमने हिंदी टाइपिंग सीखकर हमने ये जॉब प्राप्त कर ली है। इससे क्या होगा कि इससे हमें और भी मोटिवेशन मिलेगी ताकि हम आपके लिए और भी अधिक वीडियो बना सकें जिससे आपके लिए बेनिफिट साबित हो सके। तो दोस्तों, मैं यहीं पर अपनी बात को समाप्त करता हूं और आपसे आशा करता हूं कि आप इस वीडियो में बताई हुई ट्रिक को फॉलो करेंगे और उससे आप अपने लिए कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ सकेंगे। हमारी यह वीडियो आपको कैसे लगी, इसको बताने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना है। और हाँ, बेल आइकन को तो दबाना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो ऑल ऑप्शन है उस पर ज़रूर क्लिक करें। भविष्य में आने वाली जो भी वीडियो होंगी वो आपको सबसे पहले पता चल जाएंगी। जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब पर, आपको तुरंत आपके फ़ोन में एक SMS आ जाएगा कि मेरे इस सतीश की स्किल्स चैनल से यह वीडियो अपलोड हुआ है, और फिर आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं कि हमने नई वाली वीडियो कौन सी अपलोड की है जो आपके लिए सफल साबित हो सकती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।